कैसे हो जी आप सब? अच्छे हो? अच्छे ठीक। अच्छे सर। तो आज पता है ना कौन सा डे का क्या चीज़ का मीटिंग होगा हमारा, क्या चीज़ का क्लास होगा, पता है ना? नहीं पता है? नहीं पता है जी। सर अप्रूवल का क्लास होगा। ठीक। अप्रूवल कराना होता है, कैसे कराना होता है, ठीक है? क्योंकि अप्रूवल में ही बहुत सारी चीज़ें होती है जिस वजह से कई लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं, कई लोग चले जाते हैं, ठीक है? तो अप्रूवल का जो भी चीज़ है वो 4 डे के शाम से ही लेकर के चीज़ें होती है, ठीक है? समझ आ रहा है बात? यस सर। ठीक। तो क्या है, 4 डे के शाम से ही लेंगे अपन। 4 डे के शाम को जो है आपको प्रोस्पेक्ट से बात करना होता है, उसका माइंडसेट पता करना होता है, करना चाहती है या फिर नहीं करना चाहती है, अ, कहाँ से पैसा अरेंज करेगी, कौन सा रैंक से करना चाहती है, उसके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज़ आपको चौथे दिन के शाम तक पता होना चाहिए, ठीक है? और पता होने के साथ फिर आपको ये चीज़ें अपडेट भी देना होता है। फिर शाम को जो है उसके 35 या फिर आप खुद अपने 41 जिनसे आप अप्रूवल दिलाना चाहते हो उनसे टाइम लेना होता है। ये चीज़ 35 करते हैं अक्सर। अगर 35 किसी सिचुएशन में नहीं है तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, 41 से टाइम लेना पड़ेगा। बात समझ आ रहे हैं? यस सर। आपको अप्रूवल के लिए पहले टाइम लेना पड़ता है, ठीक है? पहले टाइम लेना पड़ता है कि मैम ऐसा ऐसा अपडेट है, मेरे प्रोस्पेक्ट ऐसा ऐसा बोल रही थी, उसके घर में बात हुआ नहीं हुआ, तो मैम मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोस्पेक्ट का अपडेट मतलब इंटरव्यू अप्रूवल आप आपसे हो, ऐसे करके आप टाइम लीजिएगा, ठीक है? फिर ठीक है, रात को बढ़िया से तैयारी वारी करके नोट वोट पूरा कंप्लीट करवाना है। आर्ट सिस्टम, डायरेक्ट सेल का पावर, फ्यूचर, कंपनी को लोग गलत क्यों बोलते हैं, जोड़ने वाला काम और बिजनेस पार्टनर वाला काम, स्ट्रॉन्ग रीजन, ये सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे से तैयारी होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ये सारा चीज़ आपका 4 डे के शाम को चाहिए। फिर 4 डे के शाम को जब ये सारा चीज़ करके आप ख़त्म करते हो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुबह आता है, सुबह फिर से जैसे डेली हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे फ़ोन करते थे, इसमें भी आप फ़ोन करोगे, हाल चाल पूछोगे, हाँ कितना टाइम तक आ रहे हो, क्या है कैसा है। अगर प्रोस्पेक्ट आपके रूम पे रुके हुए हैं ऑफिस साइड से, तो उस टाइम पे मैं ये कहता हूँ कि जो भी तैयारी है पूरा का पूरा आप रूम से तैयारी करा करके ऑफिस लाओ। बात समझ में आ रही है? जितनी भी तैयारी है पूरा का पूरा ऑफिस से मतलब रूम से करा करके ऑफिस लाना है। आपका ऑफिस ले जा करके तैयारी नहीं होना चाहिए, तैयारी आपका रूम से होना चाहिए। और ऑफिस ले जाकर फिर कुछ कुछ चीज़ें होती है जो उनके अंदर कमियां होती है, उन सारी चीज़ों को हमको देना होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो एक चीज़ और करना होता है घर से, ठीक है? आप जो भी हैं उनके अपलाइन, जो भी आप उनके फ्रेंड हैं, आपको अपडेट लिख करके आना होता है घर से, ठीक है? आपको अपडेट लिखना होता है 4 डे में। अपडेट कैसे लिखना होता है? अपडेट आपका फर्स्ट डे का एक वाइट पेज लोगे आप, वाइट पेज, ठीक है? वाइट पेज में सबसे पहले प्रोस्पेक्ट का नाम आएगा, नाम जो भी एड्रेस उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में लिखोगे, ठीक है? फिर उसके बाद फर्स्ट डे में क्या क्या हुआ, क्या क्या बोल रहे थे कंपनी को लेकर के, चाहे कुछ नेगेटिव थी, चाहे उसके घर वाले या फिर कुछ भैया कुछ भी बोल रहे थे, उसके फैमिली में बात हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड डे में क्या क्या हुआ, सेकेंड डे में क्या हुआ, फैमिली वाले क्या बोल रहे थे, बात हुआ नहीं हुआ, उसके फ्रेंड रिश्तेदार क्या बोल रहे थे, उसका माइंडसेट क्या था, ये सारा चीज़ सेकेंड डे का अपडेट। फिर थर्ड डे का अपडेट लिखो।
थर्ड डे में जब पैसा सुनी तो उसके बाद क्या रिएक्शन था, डेमो के बाद क्या रिएक्शन था, घर में बताई थी नहीं बताई थी, या फिर किसी कंपनी वगैरह के बारे में पता चला था, या फिर कोई कंपनी में कर चुकी थी, कहीं पैसा लगा चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी अपडेट होता है। थर्ड डे में का अपडेट उसको लिखते हो। फिर फोर्थ डे का अपडेट लिखते हो। फोर्थ डे में क्या बोल रही थी, काम को लेकर के क्या सोच रही थी, गलत काम सोच रही थी, कहीं करी है क्या, या फिर उसके दोस्त लोग करते हैं, या फिर उसके कोई रिश्तेदार करते हैं, या फिर उनके घर वाले क्या मना करेंगे, चाहे क्या है क्या नहीं। समझ आ रहा है बात? तो ऐसे करके 4 डे का अपडेट लिखोगे आप। फिर अप्रूवल का अपडेट लिखना होता है। अप्रूवल का अपडेट में वही चीज़ें लिखोगे कि पैसा कलेक्ट कहाँ से करेगी, मनी कलेक्शन वगैरह, ठीक है। उसको कौन कौन मना कर सकता है, रिजेक्शन में लिखना होता है। और ये चीज़ लिखना आपको सिखा देंगे आपके 35 आपके अपलाइन जो भी हैं, ठीक है। अपडेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अपडेट निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपडेट निकालने के लिए एक दिन क्लास करेंगे, ठीक है, कि अपडेट कैसे निकालते हैं वो भी सिखाएंगे अपन। बाकी इसी के साथ जो है आपको रूम से ही अपडेट लिख करके आना होता है पूरा, फर्स्ट डे से लेकर के 4 डे तक। फिर अप्रूवल के दिन क्या है, बात समझ में आ रहा है? यस। जी, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। ठीक। तो बाकी यही था, 9 बजे तक आप जो है हो सके तो प्रेजेंट कर लो, या फिर 10 बजे तक करो, लेकिन तैयारी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। देखो, अप्रूवल के दिन ऐसा क्या क्या चीज़ है जो एक प्रोस्पेक्ट के अंदर में होना चाहिए, आप लोग लिखो। क्या क्या चीज़ है जो एक प्रोस्पेक्ट के अंदर में होना चाहिए? सबसे पहला चीज़ होता है वो है उसका तैयारी, ठीक है। क्या है उसका? तैयारी। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी करना है तो क्या बिना तैयारी के कुछ हो सकता है? यस और नो? नहीं। नहीं हो सकता। आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए जाओगे, किसी भी इंटरव्यू में पास होने के लिए जाओगे, तैयारी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो तैयारी सबसे फर्स्ट उसके पास होना चाहिए। दूसरा चीज, उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस चीज का? कॉन्फिडेंस इस चीज का होना चाहिए कि हाँ, मैंने तैयारी किया है, मैं पास कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस का मतलब देखो, वो होता है कॉन्फिडेंस का मतलब हाइपर, यानी कि तुरंत जवाब दे। उसके अंदर जब कॉन्फिडेंस होगा ना तो वो अच्छे से चीज़ों को, अपने बातों को रख पाएंगे सामने में, ठीक है। कहीं भी इंटरव्यू होता है, चाहे जिंदगी में कहीं भी जाना, वहाँ बिना कॉन्फिडेंस के कहीं भी इंटरव्यू पास नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखना। है या फिर नहीं है? है। चलो थर्ड चीज लिखो आप लोग। थर्ड है आपका सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव यानी कि खुद पे भरोसा। तीसरा चीज है आपका सेल्फ बिलीव, यानी कि खुद पे भरोसा। यानी कि अगर इंसान खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहा है तो वो इस इंडस्ट्री में कभी काम नहीं कर पाएगा, कभी इंटरव्यू पास कर नहीं पाएगा। खुद पे भरोसा क्या चीज का? खुद पे ये भरोसा होना चाहिए कि मैं 4 बिजनेस पार्टनर कहीं से भी ले आऊंगी, 4 बिजनेस पार्टनर मैं वहां से लाऊंगी, यहाँ से लाऊंगी, वहां से लाऊंगी। लेकिन खुद पे ये भरोसा होना चाहिए कि 4 बिजनेस पार्टनर मैं लेके आऊंगी, ठीक है। सेकेंड चीज, उसको खुद पे ये भरोसा होना चाहिए कि मैं पैसा लेकर के आऊंगी, पैसा मैं यहाँ से लाऊंगी, वहां से लाऊंगी, ऐसा है वैसा है, जहाँ भी है। समझ में आया? सेल्फ बिलीव क्या होना चाहिए? 2 तरीके की सेल्फ बिलीव है, एक तो पार्टनर को लेकर के बिलीव, दूसरा पैसे को लेकर के बिलीव। समझ में आया बात? यस। ठीक। देन चौथा चीज लिखो आप लोग। चौथा चीज उसके पास होना चाहिए क्या, बताओ? चौथा चीज होना चाहिए उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन। किसी के पास भी अगर एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो वो बंदा कभी जिंदगी में किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता।
ना ही हमारी इंडस्ट्री में, ना ही किसी और इंडस्ट्री में। सबसे मेन चीज होता है कि वो काम क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसी से हमको पता चलता है कि कोई बंदा जो है लॉन्ग टाइम तक काम हमारे साथ कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग रीजन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्ट्रॉन्ग रीजन आपको बनाना है, बनवाना है मीट करा करके। बात समझ आया? यस। 4 चीजें बताई मैंने। 5वां चीज लिखो, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। उसके अंदर रिजेक्शन फेस एटीट्यूड होना चाहिए। अगर उसके कोई भी मना करता है, उसके घर वाले मना कर रहे हैं, उसके फ्रेंड मना कर रहे हैं, उसके भाई मना कर रहे हैं, उसके बाप मना कर रहा है, उसका मम्मी मना कर रहा है, कोई भी मना करे, वो बंदा आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? रिजेक्शन यस। फेस एटीट्यूड इस तरीके से उसके अंदर डाला होना चाहिए कि साला कोई भी मना करे, दुनिया से लड़ के भले ही आना पड़े, लेकिन मैं आ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है? ऐसा रिजेक्शन फेस एटीट्यूड होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर मना करता है तो उस चीज को वो सह जाए। ठीक है? 5 चीजें हो गई। 6वां चीज लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो 6वां चीज है नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड। हम्म 6वां और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है नेवर गिव अप एटीट्यूड। जब भी कोई प्रोस्पेक्ट है अगर इंटरव्यू दे रहा है, तो पता है क्या होता है, जो अप्रूवल ले रहे हैं ना उसको लास्ट तक पूरा हराने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्ट के अंदर ये वाला होना चाहिए ना कि साला सामने वाला कितनों भी मुझे टॉर्चर कर ले, कितनों भी मुझे हराने की कोशिश कर ले, मैं हार नहीं मानूंगी। किसी भी सूरत पे मुझे हार नहीं मानना है। कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं मानना है। नेवर गिव अप एटीट्यूड। बात समझ आ रही है? कुछ भी हो जाए हार तो मानना ही नहीं है। घर जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करोगे, उस नेवर गिव अप एटीट्यूड डालने के लिए कई सारे लोग मिलेंगे, मीट वगैरह करेंगे, वो सब ठीक है, वो सब तो बात की बात है। लेकिन नेवर गिव अप एटीट्यूड डालना ही है। अगर नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं है तो वो बंदा के बहुत कम चांसेस है कि वो आएगा हमारे साथ काम करेगा। तो 6 चीजें लिखी आपने। बताइए 6 चीजें क्या क्या लिखी आपने। पहला तो प्रोस्पेक्ट की तैयारी होनी चाहिए। दूसरा है कॉन्फिडेंस। और हम्म तीसरा है सेल्फ बिलीफ। हम्म चौथा है स्ट्रॉन्ग रीजन। हम्म और पांचवा है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। हाँ और छठवां है नेवर गिव अप एटीट्यूड। ठीक। ये 6 चीजें एक प्रोस्पेक्ट के अंदर अगर कूट कूट के भर दिया जाए तो 100%, 99% मैं गारंटी देता हूँ कि उसके ज्वाइनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ आ रहा है? किसी भी यस। प्रोस्पेक्ट के अंदर आप इन 6 चीजों को देखना कि ये 6 चीजें जो है प्रॉपर तरीके से उसके पास है या फिर नहीं है, और जिस चीज की कमी है आपको उसी चीज को उसके अंदर डालना है। अब आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे किसी भी प्रोस्पेक्ट का तैयारी। यानी कि इन 6 में से जिस चीज की कमी है वो चीज आप उनके अंदर डालोगे। समझ आया? तैयारी देखो, तैयारी करवाना सिर्फ अपलाइन का काम होता है, और या फिर जो रूम में रुके हैं उनका काम होता है। ठीक है? इस तैयारी को कोई 35 नहीं कराएगा, ना ही कोई और नहीं कराएगा। ये तैयारी सिर्फ उसके अपलाइन की जिम्मेदारी होती है, तैयारी उसका अपलाइन कराएगा। ठीक है? उसके बाद यस। सेकंड आता है आपका कॉन्फिडेंस के लिए। कॉन्फिडेंस के लिए आप मीट करा सकते हो अपने 35 किसी से। ठीक है? 35 लोगों से। और बाकी जो भी चीजें हैं सेल्फ बिलीव के लिए भी मीट करा सकते हो। स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए भी मीट करा सकते हो। रिजेक्शन पे एटीट्यूड के लिए मीट करा सकते हो, नेवर गिव अप के लिए। तो सारे चीज के लिए आप मीट करा सकते हो, सारे चीज दूसरे लोग कर सकते हैं, लेकिन तैयारी है जो है, तैयारी सिर्फ उसके अपलाइन को कराना है। ठीक है? तो यस। ये 6 चीजें आप लोग हमेशा ध्यान में रखना।
अब क्या होता है, अप्रूवल के दिन आपने उनको बुलाया, बुलाने के बाद आपने ऑफिस लाया, ऑफिस लाने के बाद तैयारी वगैरह हो गया, ठीक है। Yes. तैयारी वगैरह कंप्लीट होने के बाद अगर उसके अंदर ये 6 चीजें हैं या फिर 6 चीजें कंप्लीट नहीं भी है, तो आपको एक चीज ये करना है, आपको जो है किसी पर्सन से उसको मीट कराना है, और मीट करा करके क्या करना है, नेगेटिव करना है। क्या करना है, Negative. नेगेटिव करना है कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, आपने तैयारी नहीं की है, आप पैसा कलेक्ट नहीं कर पाओगे, आप 4 बिजनेस पार्टनर नहीं ला पाओगे, आप कर ही नहीं सकते। बात समझ आ रही है? Yes. उसको सबसे पहले नेगेटिव किया जाएगा कि आप कर ही नहीं सकते, उसका अपलाइन भी नेगेटिव करेगा। बात समझ में आ रहा है? हर Yes. कोई नेगेटिव करेगा उसको, उसका अपलाइन भी नेगेटिव करेगा। और जब वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा तो तब जाएंगे उसके आइडियल पर्सन। देखो, इस 4 दिनों की क्लास में किसी न किसी पर्सन का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे 35 से आपको टाइम लेना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? Yes. जब वो पर्सन नेगेटिव होता है तो जिस पर्सन को आइडियल मानता है, चाहे जिसके भी उसका क्लास अच्छा लगा, उस पर्सन से आपको मीट कराना है, और उस चीज़ का अपडेट आपके पास होना चाहिए कि किसका क्लास अच्छा लगा है। बात समझ आया? Yes. तब हमारे 35 जो भी हैं जो मीट करेंगे, वो जा कर के चीज़ें डालेंगे कि आप कर सकते हो यार। 2 लोगों के बोलने से आप मना, मतलब खुद में मान लिए, आपके माथे पे लिखा है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर इनके बोलने से कैसे मान गए आप? ये लोग कैसे आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं? बात समझ आ रही है? जब Yes. इंसान नेगेटिव होकर के जब पॉजिटिव होता है ना, तो वो लंबा टिकता है। लेकिन कोई इंसान बहुत पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव हो गया ना, तो फिर दिक्कत होता है। बात समझ आया? तो पहले नेगेटिव करना है, नेगेटिव करने के बाद फिर पॉजिटिव किया जाएगा। पॉजिटिव करने के बाद तुरंत उसको अप्रूवल दिलाना है, इंटरव्यू दिलाना है, ठीक है। Yes. ठीक। अगर आप किसी पर्सन को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हो, और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है वो नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, अगर वो बंदा नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, तो उसको चैलेंज दो। चैलेंज, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, तुम कर ही नहीं सकते। कर सकते हो तो जाओ करके दिखाओ, चैलेंज दे दो उसको। जाओ 5,000 लेके आओ, जाओ 10,000 लेके आओ, चलो चैलेंज करो कि इंटरव्यू पास करके दिखाओगे मेरे को एक ही बार में। समझ में आ रहा है? जो पर्सन नेगेटिव नहीं होता है उसको चैलेंज देना है। बात समझ आया? Yes. जो नेगेटिव नहीं होता है उसको चैलेंज दोगे, जो नेगेटिव हो गया उसको पॉजिटिव करके आप इंटरव्यू दिलवाओगे, अप्रूवल दिलवाओगे, ठीक है। Yes. हम्म। फिर इतना चीजें होने के बाद अब वो जो है इंटरव्यू में उनको एक बार रिजेक्शन मिल जाता है। रिजेक्शन इसलिए मिलता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होता ही होता है। हर किसी के अंदर में कुछ ना कुछ कमी होता है, और वही चीज को देख करके हमारे जो अप्रूवल ले रहे हैं वो रिजेक्शन देते हैं कि अगर तुम करना चाहते हो तो तुमको बस लास्ट चांस दिया जा रहा है, एक लास्ट चांस तुमको दिया जा रहा है, तुम जाकर करके आओ, जो भी ये कॉपी में लिख दिए रहेंगे, ठीक है। या तो वो टास्क हो सकता है, या तो किसी से मीट करने के लिए बोला जा सकता है, या तो तुम तैयारी करके आओ, ठीक है। जैसे ही उसको रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन मिलने के बाद जैसे ही वो बंदा मैम से दूर जाता है, तो एक 35 जाएंगे या फिर कोई भी जाएंगे, मैम से पूछेंगे कि मैम रिजेक्शन तो दे दिए, उसके अंदर क्या चीज़ का कमी था, उसको क्या कराना है। क्योंकि मैम ने अगर रिजेक्शन दिया है, उनको मना किया है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ करके कुछ रीज़न होगा, और इस चीज़ को जानने के लिए आपको अप्रूवल वाले के पास जाना पड़ेगा, यानी कि हमारे मैम के पास जाना पड़ेगा। समझ आया? Yes. ठीक। तो फिर जब आपको पता चल जाता है, मैम बता देंगी कि ऐसे ऐसे चीजें हैं जी, उसके साथ ऐसा करो, तब आपको वो चीज जा करके करना है। बात समझ आया? Yes. और कभी टास्क मिलता है, तो टास्क मिलता है तो सबसे पहली चीज याद रखना, कभी भी इंसान को अगर टास्क मिलता है, तो उसके दिल में ये फीलिंग आता है कि यार मेरे से पैसा मांगा जा रहा है। अगर नहीं भी आता है तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेकिन आता जरूर है। समझ में आ रहा है? मेरे से पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन वहां पे आपको रैप अप करने की जरूरत होती है कि देखो यार, आपसे यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपको ये चीज बोला गया है, ये चैलेंज दिया गया है,
तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिसीजन की कमी रही होगी। ये जो है सिर्फ आपके डिसीजन को देखने के लिए ये चीज बोला गया है। समझ आ रहा है? ये जो है सिर्फ आपके डिसीजन को देखने के लिए ये टास्क मिला हुआ है। तो देखते हैं कि आप सच में करना चाहते हो या फिर सिर्फ बोलने वाले हो। वो देखना चाहते हैं कि आप करने वालों में से हो या फिर बोलने वालों में से। ऐसे करके आप रैप अप करोगे और रैप अप करने के बाद उसको क्या करोगे, कलेक्ट करवाओगे। कहाँ कहाँ से वो कलेक्ट कर सकते हैं उसको नेम लिस्ट बनवा लो उसके फ्रेंड लोग का, जिनसे जिनसे वो मांग सकती है। कॉल करवाओ। जब वो कॉल करना स्टार्ट करेगा तो उसको बहुत सारे लोग मना करेंगे। अरे भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, दुनियादारी मत कर, बहुत सारा चीज सुनेंगे। वही टाइम पे चीजें होती है, ठीक है। आप उसी टाइम पे बोलोगे देखो यार लोग सही कहते हैं ना, साथ नहीं देते हैं जब कुछ अच्छा करने जाओ। ऐसे कुछ चीजें, बाकी तो चीजें तो अंजलि मैम दे ही देंगे या फिर जो अप्रूवल ले रहे होंगे वो दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? अब लास्ट हो जाता है, अगर उसके पास 1 रुपया भी कलेक्ट नहीं होता है, अगर उसके पास 1 रुपया भी कलेक्ट नहीं होता है तब भी आपको उसका हौसला टूटने नहीं देना है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। आप बस जाना मैम के पास, एक बार चांस मांगना, एक बार चांस मांगना, रिक्वेस्ट करना कि मैम मैं काफ़ी कोशिश करी, मैंने किया था, कोशिश मैंने बहुत किया लेकिन नहीं हुआ, तो मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए, मुझे एक दिन का समय चाहिए, मैं ला करके दिखाऊं। ये चांस मांगने के लिए आप लास्ट में बोलोगे जब उसके पास कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? पहले नहीं बोलोगे, यस। लास्ट में बोलोगे कि अगर नहीं हुआ चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैम के पास जाना और रिक्वेस्ट करना कि मेरे को समय चाहिए, तब जाकर के कुछ होगा। ठीक है। उनको ये बोलने बोला कि मेरे पास रीजन है, मैं करना चाहती हूँ, मेरे को एक बार चांस तो दीजिए। और अपने स्ट्रॉन्ग रीजन को बताएगा वहां पे जाके पर्सन, तब जाकर के अंजलि मैम मतलब या फिर कोई भी अप्रूवल वाला चांस दे सकता है। बात समझ आया? यस। ठीक। तो ऐसे चीजें करके जो है कि अप्रूवल लगभग लगभग क्लियर होता है। फिर कलेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कलेक्ट करके आप मैम के पास ले जाओ और अप्रूवल क्लियर कराओ। और कलेक्ट नहीं होता है तो भी ले जाओ और अप्रूवल क्लियर कराओ। अब अप्रूवल क्लियर होने के बाद क्या होता है, ऐसे ही घर नहीं भेजना होता है, पहले मीट कराना होता है। उसको मीट कराना होता है और मीट करा करके रिजेक्शन फेस एटीट्यूड देना होता है। क्या देना होता है? रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। कोई भी देखो यार, बाहर में जाओगे बहुत सारे लोग मना करेंगे, मेरे को किए थे, उसको किए थे, इसको किए थे, सबको मना किए थे, आपको भी मना करेंगे। ये चीज दिलाना है। जाने से पहले मीट करा करके, ज्यादा लोगों से नहीं, एक पर्सन से मीट कराना किसी से भी, और उससे ये चीज दिलाना कि सेल्फ मतलब उनके बिलीव दिलाना कि देखो यार जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा होगा नहीं होगा, लेकिन आना साथ मिल करके काम करेंगे, मैं हूँ। आखिर में अगर तुमसे नहीं भी होता है ना तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए हूँ। कुछ भी होता है तुम बस आ जाना जिस डेट पे बोला गया है, मैं हूँ। ये वाला बिलीव दिया जाता है लास्ट में जो मीट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज के लिए मीट कराना होता है। और नेवर गिव अप एटीट्यूड दिया जाता है उस टाइम पे। देखो कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, अच्छा एक बात बताओ, आपको लास्ट में 1 रुपया भी नहीं मिलता है तो क्या करोगे? तो उस टाइम पे नेवर गिव अप एटीट्यूड देना होता है कि देखो यार आज के वक्त में जरूरत है आपको, इतना चीज नहीं मिला, 1 रुपये नहीं मिला, लेकिन आगे आने वाले समय में भी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो क्या करोगे? तो दोस्त मेरी कहना मानोगे ना, तो आप जो है हार मत मानना यार, कुछ भी हो जाए लास्ट वक्त अगर कोई ना दिखे ना तो मुझे याद करना, बस इतना बिलीव दे करके फिर उसको मीट करा करके फिर भिजवाना है। बात समझ आया? उससे ज्यादा फिर उतना जी ही सर। चीजें करना होता है। फिर भेजने के बाद फिर आपको डे बाय डे फॉलो करना होता है, फॉलो अप। शाम को बात करना होता है, उसके फैमिली वगैरह में बात करी नहीं करी सारा चीज पता करना होता है। सुबह शाम को बस नॉर्मली बात करना है, फोन करके डायरेक्टली ये नहीं पूछना है कि पैसा कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, बस हाल चाल पूछना है। अगर आप भरोसा बना के रखे हो, अगर वो खुद आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो खुद बोलेंगे यार मेरे से पैसा नहीं हो पा रहा है या फिर इतना पैसा हो गया है, ऐसा है वैसा है। समझ आ रहा है? यस सर।
ये प्रोसेस आप लोग के साथ हुआ होगा, एक बार रिमाइंड करो आप लोग, ये प्रोसेस हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ होगा, कहीं कि पूरा नहीं लेकिन कुछ तो हुआ होगा। ऐसे ही प्रोसेस चलता है, ठीक है। हर किसी का सेम नहीं होता है, कुछ काच अलग होता है, जैसा एग्जैक्ट बता रहा हूँ वैसा ही नहीं होता है, कुछ काच अलग होता है। बाकी ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर इस तरीके से किया जाए तो, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग का ये होना चाहिए कि बिलीव देना है, बिलीव। बिलीव देना क्यों जरूरी है? अभी कंपनी हमारा स्टार्टअप पे है, स्टार्टअप पे है, कोई अचीवमेंट नहीं है जिसे देख करके इंसान प्रभावित हो। सिर्फ आपके भरोसे पे आएगा और हमारे सिस्टम के भरोसे आएगा, हमारे कंपनी के भरोसे आएगा और इसी बिलीव पे ज्वाइन करेगा अपना फ्यूचर देख करके। समझ आ रहा है? तभी ज्वाइन करेगा। तो बहुत सारी चीजें देना नहीं है, सिर्फ बिलीव देना है, ठीक है। तो अप्रूवल जो है इसी तरीके से क्लियर कराना है आप लोगों को, ठीक है। और कुछ पूछना है? यही जो है अप्रूवल का, यही से क्लियर होता है। और कुछ पूछना है आप लोग को? 2 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना है कुछ भी? मीटिंग एंड करें फिर। लगभग बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखो एक ही बार में किसी को बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती है। कुछ चीजें ऐसे सुनकर भी समझ में आता है, कुछ चीजें जो है सिर्फ एक्सपीरियंस लेने से समझ आता है। तो ये चीजें आप लोग को खुद में कुछ चीजें समझ में आई होगी, कुछ चीजें खुद से एक्सपीरियंस लोगे तब समझ में आए, ठीक है। ठीक, ठीक है। बाकी आज का मीटिंग जो है यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना? ठीक, ठीक है भाई, कि मेरे साइड से गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।